वर्ल्ड एक्सप्रेस में हम अपने समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हम आपको अपने वीडियोज में बता चुके हैं कि हमारी वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है झाबुआ ज़िले में। आदिवासियों की क्या समस्या है, यहाँ जनता की क्या समस्या है, इस पर सघन रूप से हम सर्वे कर रहे हैं और इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भिजवाया जाएगा। आज हम मुलाकात लेने जा रहे हैं मुन्ना लाल नेनामा, जो कि झाबुआ के वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। उनसे मुलाकात आपको अच्छी लगेगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। मुन्ना लाल जी, आपका स्वागत है। हम आपसे सबसे पहला सवाल कर रहे थे कि आपके माताजी पिताजी का क्या शुभ नाम? मेरे पिताजी का नाम लूणाजी नेनामा, माताजी नंदुड़ीबाई नेनामा। कहाँ तक पढ़ाई हुई आप? मैंने बीए कंप्लीट करा है। जहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, आइए इस गांव का क्या नाम है? गांव छुठड़िया ग्राम में है आप, और यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। इस पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से गांव आते हैं? इस ग्राम पंचायत रुंजी के अंतर्गत रुंजी, पीठापाड़ा, जाबूपाड़ा एवं छुठड़िया ग्राम आता है। आप यहाँ के पूर्व सरपंच रहे हैं, तो आपके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुआ? मेरे कार्यकाल में यहाँ पर मेरा सतत प्रयास रहा है कि जो आसपास और जो इन चारों गांवों की समस्या मेरे को जो लगा कि ये करने से इन गांवों का अच्छा विकास होगा, तो मैंने वह सारे प्रयास करे और मेरे रहते हुए मैंने यहाँ पर कई चेक डैमों का निर्माण करा, स्टाफ डैमों का निर्माण करा, तालाबों का निर्माण करवाया, सुदूर सड़कों का निर्माण करवाया, गांव के अंदर सीसी रोडों का निर्माण करवाया, पुलियों का निर्माण करवाया, सार्वजनिक कूपों का निर्माण करवाया। जहाँ पर जिस गांव में थोड़ा दूर पानी था, वहाँ पर हम लोगों ने मोटर पाइप लगा के हर गांव में फले फले तक पानी पहुंचाने का कार्य किया, और टंकी निर्माण का कार्य किया, और चारागाह जो गांव में मवेशियों को चारे की आवश्यकता होती है, हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छे चारागाह का विकास करा। इस प्रकार से जो मेरे से प्रयास हुए वो मैंने यहाँ करने का प्रयास करा। हम जहाँ जहाँ भी गए वहाँ मुन्ना लाल जी के कार्यकाल का बहुत अच्छा नतीजे रहे और आपने बहुत अच्छे रचनात्मक काम किए हैं। ये हमारा नहीं, यहाँ की जनता का कहना है, मतदाताओं का कहना है। आपको बधाई कि आपने इतने अच्छे कार्य किए। आप जिला अध्यक्ष हैं वनवासी कल्याण परिषद झाबुआ, तो इस संगठन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं पिछले 3 वर्षों से वनवासी कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष के दायित्व पर हूँ, निर्वहन कर रहा हूँ पद का। वनवासी कल्याण परिषद मूलतः हमारे वनवासी क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में जो हमारे जनजाति भाई बंधु हैं, उनके लिए 1952 से काम कर रहा है। वनवासी कल्याण परिषद का मूल लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको लेकर के कई प्रकल्प चलाए जाते हैं। वनवासी कल्याण परिषद कई आयामों का काम करता है, जैसे कि खेलकूद का कार्यक्रम, शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में एवं सामाजिक समरसता को लेकर के काम करता है। ऐसे कई कार्य कई क्षेत्रों में वनवासी कल्याण परिषद के जरिए किए जा रहे हैं, जिसके जरिए लोग जुड़ करके काफ़ी अच्छा अपना जीवन बना लेते हैं। हमारे क्षेत्र में वनवासी कल्याण परिषद हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उनको भी दूर करने का संगठन काम कर रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी संगठन बहुत अच्छा
कार्य कर रहा है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी राष्ट्रीय स्तर तक ले जाता है खेल के जरिए। और जो सामाजिक समरसता की आज की जो स्थिति में बहुत सारी चीज़ें, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और हम लोगों को देखने में मिल रहा है कि सामाजिक समरसता जिस प्रकार से एक दूसरे के बीच में द्वेषता पैदा कर रही हैं, उसको लेकर के वनवासी कल्याण परिषद बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। सामाजिक समरसता में हमें किस प्रकार से आदिवासी और गैर आदिवासियों को मिलकर के कार्य करना चाहिए, इस प्रकार के आयाम भी चला है। जैसे यहाँ के झाबुआ जिले की ये समस्या है, आदिवासियों की सामाजिक समस्याएं ये हैं कि एक रोज़गार नहीं है उनको और वे शराब का सेवन, ताड़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं। तीसरी बात वो पलायन मजदूरों का हो रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे क्षेत्र में आदिवासी भाई बहनों की समस्या तो काफ़ी हैं। सरकारें लंबे समय से प्रयास कर रही हैं कि आदिवासियों के जीवन में सुधार हो, उनके जीवन शैली सुधरे। इस हेतु सरकारें भी अपना प्रयास कर रही हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में आदिवासियों की कई समस्या आज भी जमी हुई हैं। जैसा कि अभी इस क्षेत्र में काफ़ी कम लोग रहे हैं, अधिकतर लोग लाइन पे चले गए, कहीं ना कहीं काम की तलाश में जाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। उसके बाद में जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जैसे कि शादी होती हैं तो शादियों में डीजे का प्रचलन बहुत चल रहा है यहाँ पर। और जब डीजे का उपयोग करते हैं, डीजे के साथ में शराब का उपयोग बहुत होता है। उसके बाद में गुटखे पाउच, ये सारी चीज़ें जो उपयोग शादी में आ रही हैं, वो आने वाले समय में समाज के लिए बहुत घातक साबित हो सकती हैं। डीजे जिस प्रकार से हमारे समाज को कहीं न कहीं एक दुखद परिस्थिति में ले जा रहा है, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास पहले भी करे हैं कि डीजे का जो प्रचलन है वो कम हो और हमारी पुरानी परंपरा है, जिस प्रकार से हमारे दादा परदादा शादियों में ढोल मांदल और इनके जरिए देसी परंपरा से जो शादियां करते थे, वो कम खर्चीली शादियां होती थी और हमारी जो परंपराएं, ओरिजिनल जो परंपराएं हैं वो होती थी, तो बहुत अच्छा भी लगता था। और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, पहले से तो काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए वो आज भी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग कई एनजीओज भी हैं, सरकारें भी हैं, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है और जो अपना जीवन है वो काफ़ी इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। लेकिन हमारे इस क्षेत्र में माही नदी की जो नहर आई है उसके जरिए काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ करने की और इस क्षेत्र में ज़रूरत है। एक सवाल आपसे मुन्नालाल जी और है हमारा कि यहाँ पर ये भी सुनने को मिल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आदिवासी हिंदू नहीं है, यह बातें काफ़ी लंबे समय से निकल के आ रही हैं। कई संगठन इसके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसा हम लोग तो नहीं
कह पाएंगे, क्योंकि रामायण महाभारत और जितने भी पुराने ग्रंथ हुए हैं या और भी पुराने जो लेख हैं, उनमें सभी में हमारा आदिवासी समाज कहीं ना कहीं हिंदू समाज से जुड़ा हुआ दिखा है। तो उसके देखते हुए तो हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन ये बहुत ऊपर स्तर की राजनीति है। इसमें क्या होने वाला है ये तो ऊपर वाले लोग ही बता पाएंगे, लेकिन हमारे स्तर पर, हमारे क्षेत्र में जब कोई भी संगठन नहीं था और किसी को कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन अपने आप ही जो गांव की परंपरा थी वो तो गांव के खेड़े की माता और खेड़े पे जो खेड़ा हनुमान जी जो स्थापित करते थे, वो हमारे दादा पर दादाओं ने नियुक्त करे थे। उनको उस समय में कोई बताने नहीं आया था। तो इसको देखते हुए एक विचारनीय बात है कि हम लोग ये जो बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं नहीं है, तो ये चीज़ें देखने में आ रही हैं कि ये जो मंदिर है या खेड़े की स्थापना है वो तो पहले से करी हुई है। ये तोड़ा जा रहा है समाज को, आदिवासी समाज को, और यह आज भी मान्यता है। आपका कहना है कि आदिवासी प्राचीन ग्रंथों से हिंदू ही कहला रहे हैं और हिंदू हैं। आज के साक्षात्कार का एक आपसे और सवाल है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 43 साल है। और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जैसे कि झाबुआ जिले में एक समस्या ये भी है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, नफरत का माहौल है और कई जाति समाज दूर दूर जा रहे हैं। तो आपका राष्ट्रीय एकता सद्भावना के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हमारे ज़िले में जो आपने पहले पूछा वही प्रश्न है कि जाति समाज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। उसका मूलतः कारण वही बढ़ रहा है कि कोई बोल रहा है आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू नहीं है, और उसको एक समाज दूसरी तरफ खींच रहा है, दूसरी समाज दूसरी तरफ खींच रहा है। तो मेरा मूलतः ना तो एक आदिवासी के नाते ना और किसी दूसरे के विरोध में, लेकिन सामाजिक समरसता का हमारा संगठन वनवासी कल्याण परिषद काम कर रहा है। उसके तहत मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक दूसरे जो समाज है आदिवासी गैर आदिवासी, यहाँ यह जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस जिले में कहीं ना कहीं दोष दोनों समाज का है। हम लोग उठ के अगर बोल देंगे कि आदिवासी जो खींचातान कर रहा है वो भी बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस समय में जो चीज़ें चल रही हैं वो दोनों समाज की तरफ से चल रहा है। आदिवासी तरफ से भी चल रहा है और गैर आदिवासी तरफ से भी चल रहा है। गैर आदिवासी का मतलब यह है कि जो आरक्षण की एक मूलतः संविधान में एक परिभाषा दी है कि आदिवासियों को जब तक आरक्षण मिलेगा, उसका एक मेन गाइडलाइन दी हुई है कि जब समाज में सामाजिक समरसता और समानता, एक दूसरे के उच्च नीच की भेदभाव की जो कड़ी है वो खत्म हो जाएगी, तो स्वतः ही आरक्षण कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने उस चीज़ को डाला है उसमें कि सामाजिक समरसता आ जाएगी और सामाजिक समानता आ जाएगी, वैचारिक समानता आ जाएगी, तब जाके हम लोगों को आरक्षण समाप्त करने की बात करना चाहिए। क्योंकि आज सामाजिक समानता आई नहीं है तो स्वाभाविक है आरक्षण मिलना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर के हमारे इस क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर कई संगठन ऐसे हैं जो आदिवासियों के आरक्षण के विरोध में भी आवाज़ समय समय पर उठाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा विचार और मेरा मानना यह है कि इस चीज़ को लेकर के आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में खींचातान ज़्यादा चल रहे हैं। तो मेरा एक आदिवासी होने के नाते और एक सामाजिक समरसता के रूप में हमारे जो संगठन काम कर रहा है, उसके नाते मेरा यही बोलना होगा कि जो चीज़ें हमारे समाज को तोड़ने की, हमारे
समाज को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कहीं न कहीं हमारे राष्ट्र के लिए भी एकता खंडित हो रही है और हमारी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। और जो लोग हम लोगों को हमारे राष्ट्र के ऊपर या हमारे राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो लोग हम लोगों को आदिवासी और गैर आदिवासी ऐसा करके लड़ाने वाले वो लोग बगल से रह करके और इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ के जो समाज के आदिवासी और गैर आदिवासी भाई हैं, उन लोगों को सभी को सोचना चाहिए कि हमारा राष्ट्र और हमारी जो सामाजिक समरसता है वो बढ़े। समाज को, आदिवासी समाज को विकसित करने के लिए और उसको की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण दिया जाए। दूसरी बात ये कि समाज को बांटा नहीं जाए। और तीसरी बात मुन्ना राज जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही है और वो बात इस प्रकार है कि आदिवासियों को महंगी शादियों से बचाया जाए, शराब से मुक्त कराया जाए। इस साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे आदिवासी बढ़ेंगे तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।